अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास के अंदर हमने एनिमेशन को शुरू किया था। एनिमेशन के बारे में हमने बेसिक डेफिनेशंस देखी थी कि एनिमेशन बेसिकली होता क्या है। एनिमेशन परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या है, फाई का कॉन्सेप्ट हमने देखा था। उसके बाद फिर हमने एनिमेशन के यूजेज देखे थे कि एनिमेशन को कहाँ कहाँ पर नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है। आज की क्लास के अंदर हम टाइप्स ऑफ एनिमेशंस की बात करेंगे कि कितने टाइप्स के एनिमेशंस हमारे पास होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास एक एनिमेशन होते हैं 2D स्पेस एनिमेशन, या इसको नॉर्मली आप 2D एनिमेशंस भी कह सकते हैं। 2D से मुराद आपको पता होगा, हम कंप्यूटर ग्राफिक्स में भी पढ़ चुके हैं। 2 डायमेंशनल की यहाँ पर बात हो रही है, जहाँ पर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कोई डेप्थ का कॉन्सेप्ट नहीं होता। जेड मतलब यहाँ पर डायमेंशन की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2D के अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात हो रही होती है। यहाँ पर सिर्फ सिंपल और स्टैटिक जो है आपके पास एनिमेशंस बन रहे होते हैं। इसके अंदर कोई शैडो इफेक्ट या कोई मतलब बहुत ही डिटेल्ड आपके पास जो ग्राफिक्स होती हैं, जैसे आजकल हम एनिमेटेड कार्टून्स वगैरह में देख रहे हैं, तो वो हमारे पास 2D एनिमेशन की मदद से पॉसिबल नहीं है। 2D एनिमेशन जो है बिल्कुल बेसिक सिंपल सी ड्राइंग्स वगैरह होती हैं, और उसके अंदर हम मतलब मूवमेंट करवाते हैं, तो वो हमारे पास 2D एनिमेशन। आपने जो पुराने कार्टून्स वगैरह देखे होंगे तो वो बेसिकली 2D एनिमेटेड कार्टून्स ही हुआ करते थे। लेकिन आजकल जो कार्टून्स वगैरह बन रहे हैं, बहुत कम कार्टून्स हैं जो 2D एनिमेशन का इस्तेमाल करके अब बनाए जा रहे हैं। तकरीबन अब जो मतलब ये इंडस्ट्रीज वगैरह हैं वो 3D मतलब डिजाइन की तरफ अब मूव हो चुके हैं। तो 2D एनिमेशंस बेसिकली बहुत सिंपल होती हैं, और वो जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ग्राफ का इस्तेमाल करके ही बनाई जाती हैं। जैसे आपको यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो बंदा है ये वॉक करता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। ये सिर्फ आप देख सकते हैं कि एक्स और वाई के ऊपर ही बना हुआ है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। सेकंड हमारे पास होता है 2.5D स्पेस एनिमेशन। अब बेसिकली देखें इसके अंदर होता क्या है। ये जो 2.5D स्पेस है, अब हाफ डी या हाफ डायमेंशन नाम से हमारे पास कोई चीज नहीं है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि 2.5D स्पेस एनिमेशन बेसिकली होता 2D में ही है। इसके अंदर कोई हाफ डी एक्स्ट्रा नहीं होता। ये जो रियलिटी के अंदर इमेजेस रेस्ट इन 2 डायमेंशन, ये एक्चुअल के अंदर होता 2 डायमेंशन में ही है। लेकिन इसके अंदर हम एक डेप्थ को मतलब 2D में ही बनाकर शो करने की कोशिश करते हैं, जिसकी मदद से जैसे हम कोई शेडो इफेक्ट उसके अंदर डाल देते हैं, या हाईलाइटिंग कोई कलर्स वगैरह हम इस तरह की में इस्तेमाल कर लेते हैं कि वो एक्चुअल के अंदर हमें थोड़ा बहुत 3D टाइप का कॉन्सेप्ट नजर आ रहा होता है। जैसे आप यहाँ पर देखें तो इनके नीचे कुछ शेडो इफेक्ट्स लगा दिए हैं, कलर्स वगैरह कुछ इस तरीके के। जैसे ये जो पांडा है, इसके यहाँ पर आप देखेंगे कुछ ये बालों को इस तरीके से यहाँ पर डिजाइन किया गया है कि यहाँ पर एक 3D इफेक्ट सा महसूस हो रहा है। लेकिन ये 3D इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, ये है एक्चुअल के अंदर 2D ही। लेकिन हम डिजाइनिंग और मतलब शेडो इफेक्ट या कलर्स वगैरह की मदद से अपने ग्राफिक्स को ऐसा बना लेते हैं कि वो एक्चुअल के अंदर कुछ ना कुछ 3D से मतलब रिलेट कर रहा हो। तो एक हमारे पास सिंपल 2D एनिमेशंस होती हैं, और एक हमारे पास 2.5D एनिमेशंस होती हैं, जो बेसिकली होती एक्चुअल के अंदर हमारे पास 2 डायमेंशन एनिमेशंस ही हैं। लेकिन इसके अंदर हम कुछ शेडो इफेक्ट डाल देते हैं, या हाईलाइटिंग जिसके अंदर डाल देते हैं, या डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स वगैरह के जरिए हम मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर सूरज की रोशनी आ रही होगी तो शेडो कहाँ पर दिखना चाहिए वगैरह वगैरह। इस तरीके की बहुत सारी डिजाइनिंग के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए हम इस तरीके का अपना एक डिजाइन बनाते हैं कि वो कुछ 3D से रिलेट कर रहा होता है। एक्चुअल के अंदर 2.5D कोई चीज हमारे पास नहीं है। 2.5D ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जो कि बेसिकली है 2 डायमेंशन के अंदर ही, लेकिन ये कुछ ना कुछ 3D से रिलेट कर रहा होता है। ठीक है। और 3D जब हम एनिमेशन की बात कर रहे होते हैं तो ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन होते हैं। इसके अंदर एक्चुअल के अंदर हमें एक ऐसा ऑब्जेक्ट नजर आ रहा होता है जो रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट की तरह नजर आ रहा होता है। इसमें बहुत ही अच्छे से शेडो इफेक्ट्स आ रहे होते हैं, और बहुत ही इसके अंदर कलर्स वगैरह जो इस्तेमाल किए गए होते हैं वो रियल इसके अंदर नजर आ रहे होते हैं। आजकल जो आपने कार्टून्स वगैरह देखे हैं वो 3D वाले, या अक्सर करके गेम्स वगैरह की अगर हम बात करें तो गेम्स वगैरह के अंदर भी बहुत ही अब हाई क्लास की जो 3D ग्राफिक्स इस्तेमाल की जा रही हैं, बेसिकली वो भी एनिमेशन ही होते हैं।
तो उनके अंदर भी आपको अक्सर करके ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एक्चुअल के अंदर मूवी चल रही है, उनको ऐसा नजर आ रहा होता है कि ये असल जो रियल जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो उसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। इतनी अच्छी ग्राफिक्स अब 3D एनिमेशन की मदद से हमारे पास अवेलेबल है। जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये कुछ असल पेंगुइन टाइप का ही आपको ये नजर आ रहा होगा कुछ कुछ। ठीक है, तो बेसिकली टाइप्स ऑफ एनिमेशन जो है आपके पास 2D एनिमेशन हो गया, 2.5D एनिमेशन हो गया और 3D एनिमेशन हो गया। 3D एनिमेशन बेसिकली एक्स वाई और जेड एक्सिस के ऊपर काम करता है। जेड एक्सिस आपके पास जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की डेप्थ को डिफाइन करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो होपफुली यहाँ तक आपको टाइप्स ऑफ एनिमेशन का कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया होगा कि टाइप्स ऑफ एनिमेशन हमारे पास कौन कौन सी हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर अब हमारे पास एनिमेशन की कुछ टेक्निक्स हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं। एक टेक्निक है हमारे पास सेल एनिमेशन। अब cell animation is a technique in which a series of progressively different graphics are used on each frame of movie film. सेल एनिमेशन जो है बेसिकली ये एक थोड़ा सा पुरानी अब टेक्निक हो चुकी है। अब इस टेक्निक को बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सेल एनिमेशन के अंदर बेसिकली होता क्या था कि आपके पास हर फ्रेम के अंदर, फ्रेम बेसिकली वो चीज है जो आपको एक वक्त में आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगी चीज। तो हर फ्रेम के ऊपर आप एक डिफरेंट ड्राइंग को ड्रा किया करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल ये 5 पिक्चर्स आपके पास नजर आ रही हैं, ये आपने एक पिक्चर, दूसरी पिक्चर, तीसरी, चौथी, पांचवी, इन सबके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट चीज आपने ड्रॉ कर दी। और इनको आप जब रैपिडली मूव करेंगे तो फिर आपको इसको यहाँ पर इस तरीके से इल्यूजन आएगा कि ये डक जो इस वक्त बैठी हुई है ये एक तरीके से उछल कर पीछे की तरफ जा रही है, या कुछ इस तरीके का आपको इफेक्ट नजर आएगा। तो इस तरीके के ये जो सेल एनिमेशन है, इज अ टेक्निक इन विच अ सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिवली डिफरेंट ग्राफिक्स आर यूज्ड। अब ये डिफरेंट ग्राफिक्स आपके पास मौजूद हैं, ये यूज आपके पास मतलब डिफरेंट फ्रेम्स की शेप के अंदर इस्तेमाल की जाती थी। द टर्म सेल इज ड्राइव्ड फ्रॉम द क्लियर सेलुलॉइड शीट्स दैट वर यूज्ड फॉर ड्राइंग ईच फ्रेम। ये क्लियर सेलुलॉइड शीट्स को मतलब एक कॉन्सेप्ट पहले जमाने के अंदर हुआ करता था, उसकी वजह से इसका नाम जो है सेल रखा गया है। इस पर्टिकुलर शीट की मदद से आप इसको गूगल के ऊपर सर्च करके भी देख सकते हैं। ये एक गिलास टाइप की कुछ एक शीट होती है, उसकी वजह से इसका नाम सेल दिया गया है। वैसे इसका इस टेक्निक से कोई लेना देना नहीं है इस पर्टिकुलर चीज से। सेल एनिमेशन बिगिंस विद की फ्रेम। सेल एनिमेशन जो है ये की फ्रेम से शुरू होते हैं। अब की फ्रेम क्या चीज है? की फ्रेम रेफर टू द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रेम ऑफ एन एक्शन। अब फर्स्ट और लास्ट जो आपके पास ये या जो भी फ्रेम अवेलेबल है, इस पर्टिकुलर फर्स्ट और लास्ट फ्रेम को आप की फ्रेम कह रहे हैं। द फ्रेम्स इन बिटवीन द की फ्रेम्स। अब बाकी के जो फ्रेम्स आपके पास हैं, जैसे ये 3 फ्रेम्स आपके पास हैं, इन बिटवीन द की फ्रेम्स आर ड्रॉन इन द ट्विनिंग प्रोसेस। इस स्टार्टिंग फ्रेम और एंडिंग फ्रेम को आप की फ्रेम कहेंगे, और इनके बीच के अंदर जो भी आप फ्रेम्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उन फ्रेम्स के अंदर जो भी आप मूवमेंट दिखाना चाह रहे हैं, उस पर्टिकुलर मूवमेंट को आप ट्विनिंग प्रोसेस एक होता है एनिमेशन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जब आप कोई मतलब एनिमेशन करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि ट्विनिंग प्रोसेस किस तरह काम करता है। तो बेसिकली ट्विनिंग प्रोसेस जो है किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो स्टार्टिंग फ्रेम है और ये जो एंडिंग फ्रेम है, सेल एनिमेशन टेक्निक के अंदर ये की फ्रेम्स कहलाते हैं। और जो अंदर वाले जो फ्रेम्स के अंदर जो मूवमेंट हमारे पास हो रही होती है, उस मूवमेंट करवाने के प्रोसेस को हम ट्विनिंग प्रोसेस कहते हैं। जो फ्रेम्स बिटवीन फ्रेम्स है या इनर फ्रेम्स हैं की फ्रेम्स के अंदर, उन फ्रेम्स के अंदर एक्शन करवाने के प्रोसेस को आप ट्विनिंग प्रोसेस कहते हैं। ट्विनिंग डिपिक्ट्स, ये ट्विनिंग की डेफिनेशन लिखी हुई है, ट्विनिंग डिपिक्ट्स द एक्शन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन की फ्रेम्स। यानी की फ्रेम्स के बीच के अंदर जो एक्शन परफॉर्म होगा वो ट्विनिंग प्रोसेस की मदद से मतलब दिखाया जाता है या उसको डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। तो होपफुली ये सेल एनिमेशन टेक्निक आपको समझ में आ गई होगी। मैं दोबारा से क्विकली इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सेल एनिमेशन जो है एक थोड़ी सी ट्रेडिशनल अब ये अप्रोच हो चुकी है, एक पुराने जमाने के अंदर इस्तेमाल की जाती थी। इसमें डिफरेंट फ्रेम्स के अंदर आप ड्राइंग्स को ड्रॉ करते थे
और फिर इसको रैपिडली जब हम मूव करेंगे तो फिर हमें कोई चीज़ एनिमेट होती हुई नजर आएगी। सेल एनिमेशन जो है फ्रेम्स के ऊपर काम करता है। सेल एनिमेशन का जो स्टार्टिंग और एंडिंग फ्रेम है उसको आप की फ्रेम कहते हैं, और इसके अंदर जो भी फ्रेम जब इस्तेमाल हो रहे हैं उसके अंदर जो भी आप एनिमेशन वाला प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे उस प्रोसेस को आप ट्विनिंग प्रोसेस कहते हैं। तो होपफुली यहाँ तक आपको सेल एनिमेशन जो है ये समझ में आ चुका होगा। सेकेंड हम चलते हैं, दूसरी टेक्निक हमारे पास है पाथ एनिमेशन। द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैपेंड अलोंग अ प्री डिटरमाइंड पाथ ऑन द स्क्रीन। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करवाएं और वो जो मूवमेंट हो रही है वो किसी एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो कर रही हो, तो उस पर्टिकुलर एनिमेशन को हम पाथ एनिमेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास ये एक बॉल है, इस बॉल को आपने एक ये पाथ ड्रॉ करके मूव करवाया एक जगह से दूसरी जगह और आपने इसको स्क्रीन से आउट कर दिया। ठीक है, ये जो ब्लू स्क्रीन आपको नजर आ रही है ये समझ लीजिए कि आपकी एक्चुअल स्क्रीन है, और यहाँ पर ये जो बॉल आपको नजर आ रही है ये बॉल आपका मूवमेंट वाला ऑब्जेक्ट है जिसको आपने मूव करवाना है। तो आपने यहाँ पर एक पाथ को ड्रॉ किया है। अब ये जो बॉल है ये इस पाथ को फॉलो करेगी और इस पाथ को ये जहां पर भी जाकर एंड होगा वहां तक ये बॉल इस पाथ के जरिए पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके के एनिमेशन को हम कहते हैं पाथ एनिमेशन। यहाँ पर देखें, जो हमने पीछे देखा था अभी सेल एनिमेशन में, उसमें की फ्रेम्स के ऊपर काम किया जा रहा था, यानी डिफरेंट फ्रेम्स हर मतलब टाइम के बाद चेंज हो रहे थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर सेम है, वही सेम ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। द पाथ कुड बी अ स्ट्रेट लाइन और एनी नंबर ऑफ कर्व, यानी जो पाथ आप बना रहे हैं वो एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, जैसे आप यहाँ पर देखें ये स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, या डिफरेंट कर्व वाली लाइंस भी आपके पास हो सकती हैं। पाथ एनिमेशन के अंदर द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, जो ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है वो चेंज नहीं होता, लेकिन ये रीसाइज इसके अंदर जरूर हो सकता है या रीशेप आप इसको कह लें। जैसे ये जो बॉल है आपके पास ये यहाँ पर थोड़ा छोटी बॉल हो गई है और इस तरफ आके थोड़ी सी बड़ी बॉल हो गई है। तो मतलब ऑब्जेक्ट आपका यही रहेगा, ये मे बी आगे चलकर मतलब या तो अपने साइज को छोटा कर लेगा या ये अपने आप को रीशेप कर लेगा। फॉर एग्जांपल ये किसी और शेप के अंदर चेंज हो जाए, ये भी इसके अंदर पॉसिबल है पाथ एनिमेशन में, लेकिन आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट सेम ही रहेगा। जिस ऑब्जेक्ट से आपने एनिमेशन स्टार्ट की है वही इस पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करेगा। तो होपफुली आपको पाथ एनिमेशन बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट अलोंग अ प्री डिटरमाइंड पाथ ऑन द स्क्रीन, तो वो आपके पास पाथ एनिमेशन होता है। थर्ड हमारे पास आता है कंप्यूटर एनिमेशन, इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड मूवमेंट ऑफ एनीथिंग ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। ठीक है, अब हम इसके अंदर अब ये वाली जो टेक्निक है ना कंप्यूटर एनिमेशन, ये अब मोस्ट पॉपुलर है और इसके अंदर काफी ज्यादा एडवांसमेंट्स अब आ चुकी हैं और अक्सर करके कंप्यूटर एनिमेशन टेक्निक का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बेसिकली जो भी डिजाइनर है उसको बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, बल्कि बैकएंड के ऊपर जो भी सॉफ्टवेयर एनिमेशन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, मोस्ट कॉमनली ज्यादातर काम जो है एनिमेशन का वो जो है आपका ये जो कंप्यूटर है या जो सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो खुद ही इसके अंदर कर देता है। कंप्यूटर एनिमेशन इज वेरी सिमिलर टू सेल एनिमेशन। कंप्यूटर एनिमेशन जो है सेल एनिमेशन की तरह ही काम करता है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस क्या है कि the primary difference is in how much must be drawn by the animator and how much is automatically generated by the software. अब सेल एनिमेशन की तरफ मैं जा रहा हूँ। सेल एनिमेशन में क्या था कि हमें डिफरेंट की फ्रेम्स को जो है ये डिजाइन करना पड़ रहा था खुद से। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी सी ओल्ड टेक्निक है, लेकिन अब मोस्ट पावरफुल सॉफ्टवेयर हमारे पास आ गए हैं। वो पावरफुल सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या करते हैं, जो भी चीज आपने उसको प्रोवाइड की है उसके अंदर वो खुद से एनिमेट करने की कोशिश करते हैं, यानी हाउ मच इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड बाय द सॉफ्टवेयर। अब जैसे आपने एक चीज देखी होगी, आपने इस तरीके की बहुत सारी सॉफ्टवेयर या बहुत सारी एंड्रॉयड एप्स वगैरह देखी होंगी जिसके अंदर आप अपनी इमेज को डालते हैं और वो उसको चेंज कर देती है। फॉर एग्जांपल या तो वो आपको बच्चा बना देगी या वो आपको बड़ी उम्र का बंदा बना देगी। तो वो जो चीज आपके पास बेसिकली हो रही होती है ये भी आपके पास एक तरीके से एनिमेशन ही हो रही है। इस पर्टिकुलर इफेक्ट को हम कहते हैं मॉर्फिंग।
Morphing is an effect in which a still or moving image is transformed into another. Morphing आपके पास एक ऐसा इफेक्ट है, ये कंप्यूटर एनिमेशन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है. Morphing is an effect which in which a still or moving image, यानी एक इमेज जो आप इसको प्रोवाइड करते हैं वो इसको ट्रांसफॉर्म कर देता है किसी और इमेज के अंदर. फॉर एग्जांपल हमने इसको ये वाली इमेज दी तो इसने इसको इसमें ट्रांसफॉर्म किया, फिर इसमें ट्रांसफॉर्म किया, इसमें ट्रांसफॉर्म किया और इसने इसकी उम्र जो है कुछ बढ़ा दी. तो अब जब हम सेल एनिमेशन की बात कर रहे थे तो सेल एनिमेशन के अंदर हमें डिफरेंट जो फ्रेम्स थे वो हमें अपने सॉफ्टवेयर को देने होते थे, फिर उसके ऊपर वो ट्विनिंग प्रोसेस की मदद से उसको मतलब रैपिडली शो करवाता था. लेकिन जब हम कंप्यूटर एनिमेशन की बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर एनिमेशन के अंदर हमें हमारा जो डिजाइनर है जो एनिमेशन को डिजाइन कर रहा है उसको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बल्कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर इतने अच्छे एल्गोरिथम जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि वो ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर प्रोसेस को खुद से फॉलो करता है. तो जब आपने उसको ये सिर्फ एक एग्जांपल है. मॉर्फिंग के अलावा बहुत सारे हमारे पास कंप्यूटर एनिमेशन के अंदर इफेक्ट्स अवेलेबल हैं. तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि कंप्यूटर एनिमेशन किस तरीके से काम करता है. तो ये जो है कंप्यूटर एनिमेशन सेल एनिमेशन की तरह ही काम करता है कि ये डिफरेंट फ्रेम्स को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा होता है एक के बाद एक. लेकिन जो इन दोनों में मेन डिफरेंस है वो ये है कि सेल एनिमेशन के अंदर डिजाइनर का ज्यादा काम था, सॉफ्टवेयर का कम काम है. और कंप्यूटर एनिमेशन के अंदर डिजाइनर जो है वो कम काम करता है और जो सॉफ्टवेयर हमारा होता है वो ज्यादा काम करता है. तो होपफुली ये टेक्निक्स आपको समझ में आ गई होंगी कि कंप्यूटर एनिमेशन और सेल एनिमेशन के अंदर क्या डिफरेंस है. यहाँ पर अगर आप ये जो इमेज आपके पास है ये दो डिफरेंट इमेजेस हैं, ठीक है. एक के अंदर बॉय है, एक के अंदर गर्ल है. अब ये मॉर्फिंग इफेक्ट इस पर्टिकुलर इमेज के अंदर किसी एनिमेशन को बनाने वाले सॉफ्टवेयर की मदद से लगाया गया है. अब वो एनिमेशन इफेक्ट क्या कर रहा है, इस पर्टिकुलर एक इमेज को दूसरी इमेज के अंदर ट्रांसफॉर्म करके हमें यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है. तो आप देख सकते हैं कि ये खुद से मॉर्फिंग इफेक्ट है, यानी कंप्यूटर एनिमेशन की मदद से वो खुद से इसको मतलब चेंज कर रहा है, किसी और ट्रांसफॉर्म कर रहा है किसी और मतलब इमेज के अंदर. तो होपफुली ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. मैं एक दफा फिर से आपको ये क्विकली रिव्यू करवा देता हूँ. आज की क्लास में हमने टाइप्स ऑफ एनिमेशन देखा है. एक हमारे पास होते हैं 2D एनिमेशन जो एक्स वाई एक्सिस के ऊपर होते हैं. 2.5D एनिमेशन जो बेसिकली होते 2D एनिमेशन ही है, लेकिन इसके अंदर फिर हम शेडो इफेक्ट या कलर्स वगैरह देकर उनको 3D से कुछ रिलेट करवा देते हैं. और एक हमारे पास होते हैं 3D एनिमेशन जिसके अंदर एक्स वाई और जेड तीनों डायमेंशंस का जो है हम इस्तेमाल करते हैं. फिर हमने एनिमेशन टेक्निक देखी है जिसके अंदर हमारे पास सेल एनिमेशन है. सेल एनिमेशन बेसिकली क्या करता है, डिफरेंट फ्रेम्स के ऊपर काम करता है. आप मल्टीपल फ्रेम्स को रैपिडली अगर शो करेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर तो वो एक इल्यूजन ऐसा पैदा करेगा कि वो मूवमेंट इसके अंदर हो रही है. सेल एनिमेशन के जो स्टार्टिंग और एंडिंग फ्रेम्स होते हैं उनको की फ्रेम कहा जाता है. और की फ्रेम्स के बीच के अंदर जो भी आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो आप ट्विनिंग प्रोसेस की मदद से करते हैं. उसके बाद हमने पाथ एनिमेशन को देखा. पाथ एनिमेशन के अंदर बेसिकली आपका जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो एक जगह से दूसरी जगह किसी पाथ को फॉलो करते हुए आपकी स्क्रीन के ऊपर मूव कर रहा होता है, ठीक है. पाथ एनिमेशन के अंदर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज नहीं होता है बल्कि वो रीसाइज या रीशेप जरूर हो सकता है, ठीक है. इसके बाद फिर हमने कंप्यूटर एनिमेशन को देखा. ये बेसिकली आपके पास सेल एनिमेशन की तरह ही काम करता है, लेकिन इसके अंदर सॉफ्टवेयर का ज़्यादा काम होता है. उसमें डिफरेंट पावरफुल सॉफ्टवेयर जब अवेलेबल हैं वो तकरीबन आप कंप्यूटर एनिमेशन टेक्निक का ही इस्तेमाल करते हैं. उसकी एक एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास मॉर्फिंग भी है, जैसे आपको ये एक इमेज दूसरी इमेज के अंदर ट्रांसफॉर्म होती हुई नजर आ रही होगी. तो होपफुली यहाँ तक आपको ये एनिमेशन के जो कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़े हैं तकरीबन समझ में आ चुके होंगे. अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको अभी उसमें डाउट हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो उसके लिए आप अपने क्वेश्चन को नोट डाउन करके रखें और इंशाल्लाह जब हमारी ऑनलाइन क्लास होगी तो उसमें उन तमाम क्वेश्चंस को जो है डिस्कस करेंगे. अल्लाह हाफिज़.